खुदावंद का शुक्र करें। जब हम खुदा का शुक्र करेंगे तो हमारी शुक्रगुजारी के वसीला से हमारी बरकतें इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी और हम बढ़ते जाएंगे। हम कमजोर नहीं रहेंगे, हम बल्कि ताकत वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जोर वाला खुदा, बादशाहों का बादशाह, जो फकीरों को भी खुदावंद खुदा रोटी देता है, वही रोटी हम खाते हैं, वही बादशाह खाते हैं। हालेलुया। वो मुश्तरका तौर पर रोटी देता है। हालेलुया। वही चावल आप खाते हैं, वही बादशाह खाता है। वही गंदम आप खाते हैं, वही गंदम बादशाह खाता है। हालेलुया। उसने इक्वल ग़िज़ा दी है। हालेलुया। इक्वल ग़िज़ा दी है, एक जैसी खुराक दी है, एक जैसी नेमत दी है। फर्क ये है कि कुछ मांगते हैं, कुछ मांगते नहीं है। जब तक मांगेंगे नहीं उतनी देर तक प्रोवाइड नहीं होगा। हालेलुया। उतनी देर तक नहीं मिलेगा। हालेलुया। भाई पतरस और भाई सीम साहब दोनों पास्टरों के लिए भी तालियां बजाएं कि जिन्होंने मैसेज और हम दो सुना के थ्रू, क्योंकि जब हम दो सुना होती है तो वहाँ पे अबर छा जाता है। हालेलुया। खुदावंद का कौल है, फरमान है कि जहाँ पर हम दो सुना होती है वहाँ पे अबर छा जाता है। अबर का मतलब है कि खुदा का बादल यहाँ पे है। आप गिरे हुए हैं, आप उस साये के नीचे हैं, उसके हाथ के नीचे हैं। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में है। आप खुदा को याद करें। हालेलुया। आए हम अपने थीम की तरफ, मौजू की तरफ बढ़ें और खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए खुद को तैयार करें। भाई ने मैसेज दिया, भाई ने गीत गाया, बहुत अच्छा वॉइस थी, बहुत अच्छी पिच थी, बहुत अच्छा लुगात थे, बहुत अच्छा पैगाम था। तो खुदावंद इनको और बढ़ाए। हालेलुया। तो कलाम तो बहुत ही अच्छा है जिससे हमें बरकत मिलती है। पहले मैंने पहला तस्लीकियों और 5 बाब उसकी 18 आयत पे देना था और एकदम भाई ने दे दिया, तो मैंने कहा कि इसे थोड़ा सा बरकत में और बढ़ाएं, क्योंकि शुक्रगुजारी में बढ़ाएं। हालेलुया। फिलिप्पियों 4 बाब और उसकी 6 आयत, खुदावंद के कलाम में क्या मरकूम है। कोई एक भाई या बहन, कोई भी खुदा की खादमा या खादम कलाम को सुनाए। फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 6 आयत बेटा, 4 चैप्टर 6 वर्स। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दुआत, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हालेलुया। 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 खुदावंद ने क्या फरमाया है पौलुस रसूल के थ्रू कि फिलिप्पियों के नाम खत में कि किसी बात में फिक्र ना करो। किसी बात में क्या? किसी बात में फिक्र नहीं करनी, क्योंकि उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें। और अगर आप शुक्र करेंगे तो खुदा आपकी बरकत को बढ़ाएगा। हालेलुया। आप जो मांगेंगे, दरख्वास्त रखेंगे, खुदावंद के सामने दरख्वास्त रखेंगे और कहेंगे खुदावंद मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये फरियाद है, खुदावंद तू मेरी सुनने वाला है। इंसान सुने ना सुने, खुदावंद तू मेरी सुनता है और सुनता रहेगा। जब जब आप खुदावंद को याद रखेंगे वो आपके साथ साथ चलता रहेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब आप खुदावंद के साथ खुदावंद के नाम को लेकर चलते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। क्या करता है? बढ़ाता है। कौन कौन बढ़ना चाहता है? क्या खुदावंद के सामने मैं दरख्वास्त रखता हूँ। आज इन्होंने अपनी दरख्वास्त रखी, आज इस घराना ने दरख्वास्त की कि खुदावंद मैं कमजोर हूँ, तू जोर वाला है। मैं खुदावंद खुदा तुझसे मांगता हूँ, तू मुझे दे, तू मुझे मुहैया कर। तू यहोवा यरी खुदा है, तू मुहैया करने वाला खुदा। हालेलुया। तो जब यहोवा यरी को हम मांगते हैं, उसे पुकारते हैं, तो वो हमें देता है। हालेलुया। भाई शाहद की शादी है। हालेलुया। उसके जो दिन हैं, क्या दिन जिन्हों कहने हैं कि दिन रखन जा रहे हैं, की रखन जा रहे हैं, दिन रखन जा रहे हैं। आज इसने पहले यस्सु का
रखा है कि मैं यीशु का दिन मानूं, मैं यीशु को साथ लेकर चलूं। आज से मेरी तरक्की हो, हालेलुया, आज से मेरी तरक्की हो और मेरे घराना की तरक्की हो, मेरे खानदान की तरक्की हो, मैं तरक्की में बढ़ूं। हालेलुया। जब हम खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं तो पहले ही खुदा को याद रखें। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, पहला पतरस 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। 3 बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ने। जी बेटा पढ़े। ऐ शहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जुल्फ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाएं। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में कितना खूबसूरत कलाम बयान किया गया है जो हमें नसीहत करता है। हालेलुया। अगर आपने निकाह के वक्त हाथ रखना है, वादे करने हैं, आपने दुख और सुख में शरीक होना है, तो उसके डिसिप्लिन को, उसके असूल को, उसके प्रिंसिपल्स को जानना है। हालेलुया। जब आप उसके असूलों को जानेंगे तो फिर आपके अंदर बरकत बड़ी रहेगी, कायम रहेगी, आप कायम रहेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ऐ शोहरो, क्या अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी, किसके साथ? किवें अक्लमंदियां दे नाल करते ने, अक्लमंदी नाल नहीं है तो पी लई तो बेवकूफी आ गई, पी लई ते बेवकूफी बढ़ गई। अक्लमंदी यही है कि आपने मैनोशी नहीं करनी, आपने नहीं पीनी। हालेलुया। तो खुदावंद ने क्या कहा है कि मिलकर क्या करो? दुआ करो। हम क्या करते हैं? हम दुआ करते नहीं हैं। मैंने पहले एक जगह पे शायद ये शेयर भी किया है। बहुत बेटियां वो कहती हैं कि मैंने चर्च में क्या करना है, दुआ नहीं। मैंने बड़े चर्च में या किसी अच्छे चर्च में जो डेकोरेट हो, जो सजा हुआ हो, उसमें जाके निकाह करवाना है। बेटे भी ऐसे ही करते हैं। क्या वहाँ पे दुआ करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ सजने के वो देखने के लिए जा रहे हैं? तो चर्च का एम्फसिस उस वक्त करें, जोर उस वक्त लगाएं कि जब वो रास्तबाज हो। क्या है? रास्तबाज हो। रास्तबाज कहते हैं ना कि मेरा चर्च के साथ ताल्लुक है, रिश्ता है, मैं उसके साथ वाबस्ता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे बेटियां और बेटे बड़ा क्या कहते हैं, मैंने तो कराना है तो चर्च में ही करवाना है। क्या वहाँ पे जाके दुआ की है, कभी प्रे किया है कि खुदावंद मैं जिससे साथ रिलेशन बनाने को हूँ, ताल्लुक बढ़ाने को हूँ, रिश्ता बढ़ाने को हूँ, खुदावंद खुदा तुम वहाँ पे मौजूद हो। और खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि तेरे घर में मुझे, मेरे घर में खुदावंद खुदा बरकत मिले। मैं तेरे घर में आया हूँ, मैं तेरे घर में हूँ, मेरे घर में बरकत इसी तरह बढ़ती रहे। आप खुदावंद के घर में बरकत मांगने जाएं, आप वहाँ पे क्या करती हैं? सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, वहाँ के हुल्लड़बाजी हो गई या और कोई चीज ऐसी हो गई। खुदा को नहीं अपनाते। हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, हम क्या करते हैं? जाते हैं, सिर्फ नाम के मसीही हैं, मसीह वाले काम नहीं। हालेलुया। वहाँ पे क्या करना है? जब भी आप जाएं, आप वहाँ पे जाके क्या करें? दुआ करें, दुआ करें। हाथ रखाने से, हाथ रखने से ये अहद है, और दुआ करने से बरकत है। अपनी दरख्वास्त वहाँ पे रखें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। पर खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है ये देखें ना। जब आखिर में देखते हैं कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। फिर भला क्या है? शादी हो गई, साथ लेकर नहीं चले, खुदा के घर को तरजीह पूरी तरह से नहीं दी, सिर्फ गए हैं, टाइटल दिया हुआ मसीह का, दिल नहीं दिया, दिल दूर है। हालेलुया। फिर खुदा भी दूर है। हालेलुया। जब आप दिल से खुदा को याद करेंगे, आज से कहें कि खुदावंद मैं तेरे में घर में जाता हूँ, जाती हूँ, आज से खुदा मैं इरादा करता हूँ कि खुदावंद कल को मेरे दिन है, मेरी बेगम के भी साथ हो, मेरे भी साथ हो, हम मिलकर दुआ करेंगे, जब हम शराकत रखेंगे, रफाकत रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे। एक जान है,
कि खुदा ने क्या कहा कि एक जान है। हालेलुया, एक जान है। हालेलुया, एक जान कैसे हैं? एक जान कैसे हैं? बदन में एक है, रूह आपकी अलग है। हालेलुया, एक जिस्मानी तौर पर फिजिकली आप क्या हैं? फिजिकली एक हैं, और स्पिरिचुअली जो है रूहानी तौर पर आपकी रूह अलग है और उसकी अलग, दोनों ही अलग हैं। और जब आप रूहानी तौर पर मिलकर बैठते हैं तो आपकी दुआ मिलकर के, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पे। हालेलुया, तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे मौजूद है? जहाँ पे 2 या 3 मियाँ बीवी दुआ नहीं करते। हालेलुया, क्या होता है? बीवी अपनी मन मर्जी और खामंद अपनी मन मर्जी, तो फिर बरकत, हालेलुया, बरकत तभी बढ़ेगी जब हम खुदावंद को याद करेंगे, मिलकर मुत्तफिक होकर। और याद रखें, आपको पता है इसहाक की बेबी का नाम क्या था? रिबका। सायरा तो अब्राहम की बेगम का नाम था, हैं? तो भला क्या है? रिबका, देखें, जब उसका मुलाजिम लेके आ रहा है तो रास्ते में उसने कहा ये कौन है जो आ रहा है? उससे पता चला कि ये मेरा आका है। क्या है? ये मेरा आका है। अभी उसकी शादी नहीं हुई, वो एहतरामन उतरी और एहतराम के तौर पर उसने अपने आप को ढांपा, रिस्पेक्ट की, इज्जत की, एहतराम किया। हमारी बेटियां आज एहतराम करती हैं, खामन की इज्जत खामन की और बेगम की इज्जत बेगम की। हालेलुया, तो मुत्तफिक तो ना हुए। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि जब तुम मिलकर दुआ करो। हालेलुया, कौन कौन घर में मिलकर दुआ करता है? बेगम भी करती है और मियाँ भी करता है। बताएं, हाथ खड़ा करें कि दोनों मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? शौहर और बेगम क्या करेंगी? दोनों ही। इसमें अगर पूरा पढ़े ना चैप्टर तो उसमें औरत के लिए भी है और मर्द के लिए भी है। हालेलुया, बरकत तभी मिलेगी जब याद रखें कि आप मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे, आप म्यूचुअल तौर पर दुआ करेंगे, आप मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे। आज कितनी खुशी की बात है कि भाई शाहद और भाई कैसर एक ख़ानदान है, उनके वालिद साहब भी हैं, उनका रखा साहब, जो यहाँ पे उन्होंने एहतमाम किया कि मैं पहले खुदा को याद कर लूँ। कल इन्होंने मुझे मदू किया, कहने लगे कि पास्टर साहब ये दुआ करनी है। कहने लगे कि 2-3 पास्टर साहब आ जाएंगे तो दुआ। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं इस बात में राज़ी हूँ कि जहाँ पे हमको सुना होती है, जहाँ पे गीत गाए जाते हैं, वहाँ पे खुदा का अबर होता है। यहाँ पे खुदा का अबर होना चाहिए। यहाँ पे वैसे तो आप दुआ करते ही हैं, तो आप पूरी तरह, पूरे दिल से, पूरे रूह के साथ दुआ करें। आप दोनों भाइयों को खुदावंद बरकत दे, आपकी सारी कमजोरियों को जोर में बदले, आपकी सारी जरूरतों को खुदावंद पूरा करे, खुदावंद हर तरह की नेमत अता करे। हालेलुया। इस घराना के लिए कौन कौन मुश्ताक है खुदावंद के आगे कि खुदावंद इनको प्रोवाइड कर, मुहैया कर, इनको दे खुदावंद। खुदा इनकी हर जरूरत और इनके हर काम में तेरा हाथ हो। हालेलुया, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, हालेलुया का नारा लगाएं, हालेलुया, और खुदावंद के लिए तालियां बजाएं कि उसने आपकी और मेरी सुनी। उसने बस सुनने वाला खुदा है, वो दरखास्तों को सुनने वाला खुदा है। हालेलुया। जब हम मुत्तफिक हो के किसी के लिए मांगते हैं तो खुदावंद हमें देता है। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, यूहन्ना 2 बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। कोई बेटी या बेड़ा पढ़े। 2 बाब, दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत। तीसरे दिन गाना गलील में एक शादी हुई और यीशु की
और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उसकी शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास नह नहीं रही। हालेलुया। ये देखें बेटा, एक मिनट, अगर तलक था पहला मौजज़ा है, पहला मौजज़ा है ये। हालेलुया। ये पहला दिन है इनके लिए दुआ का, अपने रिश्ते के लिए इनका पहला दिन है खुदा को साथ लेने के लिए कि खुदावन तू मेरे साथ चल और मेरी ये अज़दवाजी जिंदगी जो है उससे खुदा तू मेरे साथ रह के खुदा इससे सॉल्व कर। हालेलुया। और मेरे साथ साथ चल। हालेलुया। मरियम का इनके साथ कोई तलक था, रिश्तेदारी दे विच जांदे ने ना, ਵਿਆਹ शादी तो ਉਹਨੂੰ बुलाया जाता ना ਜਿਹੜਾ रिश्तेदार होवे। मरियम का कोई रिश्तेदार होएगा ही ना वो। हालेलुया। जब उन्होंने क्या किया है, मैं खत्म हो गई है। क्या खत्म हुई है? मैं खत्म हो गई। तो मैं खत्म होने के बाद उन्होंने नहीं मंगवाई, बोले मंगवाई। खुदा वहां पे मौजूद था, वहां पे मुहैया करने वाला था, क्योंकि उसने जाने नहीं दिया, बाजार तक नहीं जाने दिया, वो वहां पे ही मुहैया करता है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा से कहें कि खुदावन मेरी ये जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कोई मदद करे ना करे, खुदा आपके अंदर है, आपके पास है, आपके दरमियान है, वो आपका दरमियानी है, वो आपको मुहैया करेगा। हालेलुया। काना गलील का ये जो वाक्य है ये बहुत मशहूर है, अक्सर शादी ब्याह पर इसकी मिसाल दी जाती है। हालेलुया। हालेलुया। बेटा आगे पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। हालेलुया। वक्त नहीं आया। मसलन के पहले उसे उनको लोगों को पता ही नहीं यीशु कौन है। बेटा उन लोगों को नहीं पता यीशु कौन है। यीशु ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, क्योंकि ये जानते नहीं, तो मैं इनके लिए काम क्या करूं। हालेलुया। फिर मरियम ने कहा, मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा कि ऐसा करो कि जो ये कहता है वैसा ही करो, क्योंकि जो कहेगा वो हो जाएगा। उससे पता था। हालेलुया। उससे पता था। आज हम क्या है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि जब तक हम लोग दुआ नहीं करेंगे, खुदा को पुकारेंगे नहीं, खुदा कहेगा कि मैं नहीं जानता, अभी वक्त नहीं आया। हालेलुया। अभी वक्त नहीं आया। जिस तरह खुद यीशु मसीह ने कहा कि अभी वक्त नहीं आया, और यीशु ने कहा तो क्या हो गया? क्या हो गया? बरकत मैं बन गई। हालेलुया। मैं बनने में तकरीबन जो वो मैं थी ना, वो उसमें दुरानियाँ बहुत ज़्यादा लगता था। उसका दुरानियाँ जो डोनेशन है वो बहुत ज़्यादा था। हालेलुया। वो मैं ऐसे नहीं बनती थी। वो मैं तैयार होने में तकरीबन मैंने एक किताब में पढ़ा है कलमुस में कि तकरीबन 25 साल लगते हैं। कितने? 25 साल लगते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा काम किया कि 25 साल को रिवर्स कर दिया कि वो उसी टाइम बना दी। हालेलुया। वो जलाली पिता है, वो जलाल दिखाने वाला खुदा है, वो कुदरत से बड़ा खुदा है। हालेलुया। अगर आपका काम 2 साल में होना है, आप खुदा के पास रहें, खुदा आपका काम उसी वक्त कर देगा, अपना जलाल उसी वक्त दिखा देगा। हालेलुया। बस शर्त ये है कि आप उसको दरमियानी रखें। हालेलुया। हालेलुया। तो तहारत के आगे सारा लिखा हुआ है। तहारत के जो मटके हैं वो खाली थे। क्या थे? खाली थे। याद रखें, बारात पर आए हुए लोग भला क्या करते हैं? वो सिर्फ खाने वाले हैं। नुक्ताचीनी क्रिटिसाइज बाद में करते हैं। पहले वो भला क्या करते हैं? हम पेट भर लें। क्या कर लें? पेट भर लें। फिर उसके बाद कुछ बातचीत करते हैं। तो यीशु मसीह के उसी वक्त क्या हुआ? उसने कहा दूल्हे को बुलाकर, किसको बुलाकर कहा तो अच्छी चीज तो लोग पहले पेश करते हैं। हालेलुया। वेखे जो रोटी काटते कहते पानी पूनी पा लो, ऐसे ही होंगे ना। फिर भला की होंगे? फिर शरवे वाली कर देंगे ना।
तो फिर वो यस्सु का कमाल था, वो यस्सु का जलाल था, वो यस्सु की बरकत थी, वो यस्सु की कुव्वत थी, वो यस्सु की नेमत थी, वो यस्सु था कि जिसने मैं को और अच्छा कर दिया। मिट्टू दुनिया के जायके, दुनिया की चीजें भला क्या है, वो इतनी लजीज नहीं रहती, इतनी मजेदार नहीं रहती। और जहाँ पे मेरा यस्सु का नाम आता है, जहाँ पे यस्सु का पैगाम आता है, जहाँ पे यस्सु के लुगात आते हैं, जहाँ पे यस्सु आ जाता है, वहाँ पे जिंदगी लजीज, वहाँ पे खाने लजीज, वहाँ पे हर नेमत लजीज होती है। हालेलुया। मुस्कान आज निकला। मेरा यकीन है कि इनकी शादी में यस्सु है, मेरा यकीन है और आपका भी यकीन है कि यस्सु इनकी शादी में होगा तो शादी दोबाला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोबाला। दोबाला कहते हैं दो, डबल, ड्यूल, दो तरह से हो जाएगी। हालेलुया। मेरा यकीन है, इस घराने का भी यकीन होना चाहिए कि जब मेरा यस्सु यहाँ पे है, मेरे साथ है, तो फिर हालेलुया, हालेलुया। हमें आज से खुदावंद को याद करना है, उसकी बरकत को लेना है, उसकी कुव्वत को लेना है, उसके जोर को मांगना है। मांगेंगे तो मिलेगा। नहीं जा देख लें दुनियावी तौर पर मुकद्दसा नहीं जाना। मरियम उनके साथ ही, उसने क्या कहा, ऐ औरत अभी वक्त नहीं आया। क्या? अभी वक्त नहीं आया। हालेलुया। यीशु को पता था, वो रिश्तेदारी पार रही थी। क्या मरियम रिश्तेदारी पार रही थी कि इनकी बेइज्जती ना हो, इनकी बेइज्जती इंसल्ट ना हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, इनकी इंसल्ट ना हो, क्योंकि रिश्तेदारों की शादी पर जाते हैं, रिलेशन की शादी पर जाते हैं, जिनके साथ तल्लक हो उनके साथ जाते हैं ना। हालेलुया। तो मरियम का उनके साथ तल्लक था, मरियम को फिक्र थी इनकी इंसल्ट ना हो, और यीशु की फिक्र थी। यीशु को किसकी फिक्र थी? इन सब की जो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी फिक्र थी कि ये लजीज खाना खाएं, ये अच्छी चीज खाएं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु चाहता था, यीशु कहता था कि मैंने लजीज प्रोवाइड करना है, मुहैया करना है। हालेलुया। तो फिर बोला क्या है, आज ऐसा लजीज खाया है कि आज तक खाया उन्होंने, पिया उन्होंने, और लज्जत हमें मिल रही है। हालेलुया। आज हम तारीफ कर रहे हैं, जो चीज खाता है वही तारीफ करता है ना। हालेलुया। जो चीज खाता है वही तारीफ करता है। तो आज हमें इस कलाम के थ्रू वो सैरो असूदा कर रहा है, हमें बरकत दे रहा है, हमें नसीहत कर रहा है, हमें एडवाइस कर रहा है कि तुम लोग खुदावंद को याद करो और खुदावंद में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। इस खानदान के लिए भी तालियां बजाएं कि जिन्होंने खुदा को मदद किया है कि खुदावंद मेरे घर में तू आ, तू मेरे साथ साथ चल, मेरी हिफाजत कर, मेरी खुदा शादी में शरीक हो। हालेलुया। वहाँ पे मरियम और यस्सु अकेले नहीं थे, शागिर्दों को भी बुलाया गया था। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पे किनको बुलाया गया था साथ? शागिर्दों को। शागिर्दों को भी। हालेलुया। हम लोग क्या हैं आज? जो ईमान रखता है, जो खुदावंद पर ईमान रखता है, जो खुदावंद पर भरोसा रखता है, वो यीशु का क्या है? किसका शागिर्द है? यीशु का। तो कौन कौन है? हाथ खड़ा करके मैं यीशु का शागिर्द हूँ। हालेलुया। हाथ खड़े करके कहें, दोनों हाथ लहराते हुए खुदावंद को इशारा करें कि खुदावंद मैं तेरा शागिर्द हूँ, मैं आज से खुदावंद खुदा तेरा हूँ, खुदावंद मैं तेरे साथ हूँ, खुदावंद तू मुझे बरकत देगा, मुझे कमी नहीं होने देगा, मेरी फिक्र करेगा, तू खुदावंद खुदा मेरे साथ रहेगा, मेरे खुदावंद खुदा हर तरह से सहायता करेगा, तू बरकत देने वाला खुदा है, जो तू कहता है वो सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। उस सब कुछ करने वाले के लिए भरपूर तालियां बजाएं और खुदावंद को याद करें और खुदावंद को इसी तरह याद करता रहें। हालेलुया। जब आप उससे याद करेंगे, उससे मांगेंगे, तो नेमतें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। दो काम करने हैं, जो शादीशुदा हैं वो मुत्तफिक हों। क्या हों? मुत्तफिक हों। और क्या करें? दुआ करें। याद रखें, अगर आप दुआ नहीं करेंगे, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है?
तो दुआ रुक जाएगी। हालेलुया हालेलुया। तो किन किन का यकीन है कि वाकई नहीं दुआ करेंगे तो दुआ रुक जाएगी? दुआ रुकेगी ना? रुकेगी। मेरा यकीन है कि रुकेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर दानियल की दुआ रुक सकती तो हम क्या चीज हैं? अगर दानियल की दुआ रुक सकती है तो हम क्या चीज हैं? हालेलुया। 3 हफ्ते तक क्या हुआ है उसके भी साथ आप दुआ करते रहें तो आप दुआ में ठहरे रहें। दुआ रोकेंगे तो बरकत रुकेगी, दुआ करते रहेंगे बरकत बढ़ती रहेगी। हालेलुया। तो आप आज से दुआ करते रहें और आप बरकतें हासिल करते रहें। लाजमी ये नहीं है कि भाई कैसर या अंकल या भाई शाहद यही दुआ के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हालेलुया। याद रखें, फरीसी की तरह, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, फरीसी की तरह बेबरकतें ना रह जाएं। आप मरियम मगदलीनी की तरह ताकत ले जाएं, जोर ले जाएं। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद के पास आते जाएं और बरकत हासिल करते जाएं और खुदावंद हम सबको बरकत दे और हर काम में खुदावंद हमारे साथ रहे, शमूलियत करे और इस घराना को और सारी हाजरा जमात को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से सबको सलाम।